आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी। 24 के रण में चुनावी रैलियों से नेताओं की हुंकार जारी है। कोई उत्तर से हुंकार भर रहा है तो कोई दक्षिण से, कोई कच्छ के रण से गरज रहा है तो कोई पश्चिम बंगाल की धरा से। हर कोई इस समय वादों और दावों की बौछार कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देकर भूचाल मचा दिया है। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर से इलेक्टोरल बॉन्ड और जांच एजेंसियों से लेकर विकास के एजेंडे तक हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने खुलकर जवाब दिया है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर कहा कि एक ईमानदार आदमी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, पर जो भ्रष्टाचार से घिरे हैं उन्हें पाप का डर होता है। ईडी आज बेहतरीन काम कर रही है। अच्छा, जो ईडी की बात करते हैं, ईडी ने जितने केसेस किए ना उसमें से सिर्फ, देश को समझना, सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है जिन पर एक केस हुए हैं। 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों है को हुआ है जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए। 97% केस उन पर हुए हैं, जेलों में वो लोग गए हैं। अच्छा, मजा देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए। बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को भाई? और किसके लाभ में कहता? मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। क्या ये देश की जनता का पैसा नहीं है? दूसरा आंकड़ा तो आप और हैरान हो जाओगे। 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। मतलब कि स्कूल बैग में आ जाए इतना पैसा, स्कूल बैग में आ जाए। पिछले 10 साल में हमने 2200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है, 2200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। कहाँ 34 लाख, कहाँ 2200 करोड़। 34 लाख रुपया एक बैग में आ जाता है, 2200 करोड़ रुपया सिर्फ करना है तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है ना, 70 ट्रक लगेंगे तब जाकर इतना रुपया हमने ईडी ने हमारे यहाँ हमारे कार्यक्रम में। इसका मतलब ये है कि ईडी सही काम कर रही है, कैश पकड़ा है भाई। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सवाल किया गया तो पीएम मोदी ने कहा कि आज हमने चुनाव आयोग में सुधार किया और विपक्ष को चुनाव आयुक्त चुनने का मौका दिया। इसमें एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था, और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहाँ से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने। और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते, तो हमारा लेवल प्ले फिर हो ही नहीं सकता, हम ऐसे बन ही नहीं सकते। हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री मोदी से एक के बाद एक कई सवाल किए गए और प्रधानमंत्री मोदी सभी सवालों के जवाब देते गए। पीएम मोदी से जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल किया गया तो प्रधानमंत्री ने उल्टा विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा
कि इलेक्टोरल बॉन्ड का उद्देश्य चुनाव में काला धन खत्म करना था। वो जब ईमानदारी से सोचेंगे तो पछताएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे। जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है उसमें सिर्फ 26 और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको, अगर बॉन्ड खरीदा लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। इधर प्रधानमंत्री ने चुनावी मौसम में इंटरव्यू दिया, उधर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के जवाबों पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू में किए गए दावों पर पलटवार किया और कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना है और पीएम मोदी इसके मास्टरमाइंड है। पीएम से ये पूछना चाहिए कि एक दिन किसी के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू होती है और उसके तुरंत बाद बीजेपी को पैसा मिलता है और उसके बाद सीबीआई जांच खत्म कर दी जाती है। जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। राहुल जी, सर वो ये कह रहे हैं, सर ये कह रहे हैं कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं ना, वो कहेंगे बाद में पछताएंगे इस स्कीम के लिए। नहीं, विरोध की बात नहीं है। देखिए, आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है, उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद सीबीआई इंक्वायरी बंद हो जाती है। पहले ये समझाएं। दूसरी बात, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है, उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये भी प्रधानमंत्री समझा दे। देखिए, सच्चाई है कि एक्सटॉर्शन है और नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरा मास्टरमाइंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में भले ही उन सभी मुद्दों पर जवाब देने की कोशिश की हो जो विपक्ष लगातार पूछ रहा है, लेकिन ज्यादातर जवाब वही थे जो बीजेपी चुनावी रैलियों में दावे और वादे कर रही है। बहरहाल 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है, जिसके लिए सत्तारूढ़ बीजेपी से विपक्ष तक पूरी तरीके से चुनावी रण में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।